जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर शांति मेरा स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज ये हमारा केमिस्ट्री का दूसरा टेस्ट है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट दूसरा टेस्ट है ये। कल हमारा पहला टेस्ट हुआ था केमिस्ट्री का, स्पेशली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, और हमने केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट कर लिया है। पर्टिकुलर एक ही क्लास में आपका केमिस्ट्री का सिलेबस जो है समाप्त कराया गया है। क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिनकी तैयारी अभी बिल्कुल भी नहीं हुई है तो वह आराम से कर सकते हैं, सिर्फ एक ही क्लास को देख करके। ये लगभग 9 घंटे की क्लास में हमने जो है पूरा सिलेबस समाप्त कराया है। ठीक है, और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी क्लास को लाइक नहीं किया है सभी लाइक कर देना, अपने मित्रों में शेयर करना, और जिन्होंने भी इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। ठीक है, जिससे कि हमारे साथ जल्दी से जल्दी और स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़े और हम और कुछ नया करने का प्रयास करें इस YouTube चैनल पर। ठीक है ना, आप सभी के लिए। तो आपको भी हमारा सपोर्ट करना है पूरी तरीके से। कैसे सपोर्ट करना है? लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। ठीक है, कोई भी बंदा हो आपकी नजर में ऐसा कि जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहा हो तो हमारी क्लासों को उनके साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए फिर इसी के साथ आज का टेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा केमिस्ट्री का पहला प्रश्न आ जाता है, H2 तथा O2 की विसरण दर का अनुपात क्या होता है? H2 तथा O2 की विसरण दर का अनुपात क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सभी अपने आंसर को मैच कर लेना। अगला प्रश्न हमारा यह है कि फेरेट के प्रथम नियम के अनुसार, फेरेट के प्रथम नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर विभाजित विसर्जित आयनन के भार W, ठीक है, भार क्या होगा? W का मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से मुझे आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, W बराबर ZQ। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी स्टूडेंट आंसर बताने का प्रयास करना। प्रश्न हमारा ये है कि 3 ग्राम लवण जिसका अणुभार कितना है? 30 है, 250 ग्राम पानी में घोला गया। इस विलयन की आपको बतानी है कि मोललता क्या होगी। विलयन की मोललता क्या होगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 0.4 mm। ठीक है, 0.4 यहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा यह है कि एल्यूमिनियम का विकिरण संबंध किससे है? एल्यूमिनियम का मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया था जब ये आपको चैप्टर में पढ़ाया था। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर बताइएगा। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, बीई आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एल्यूमिनियम का जो विकिरण संबंध होता है बीई से होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यह है कि मुद्रा मिश्र धातु जो कि मुद्राएं सिक्के बनाने के काम आती है, तो आपको बताना है कि इसका संगठन क्या होगा, क्या होता है। ठीक है, इसमें किसकी मात्रा कितनी होती है यह आपको बतानी है। ठीक है, मुद्रा मिश्र धातु, ठीक है, यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आंसर बताइएगा।
तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कॉपर और एसएन 88% कॉपर, एसएन कितना 12%, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, यहां पर जल्दी से आंसर बताइएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है। ठीक है, और यहां पर मैं आपको बता दूं, इस टेस्ट में मैं आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं। ठीक है, यदि आपको इस पूरे टेस्ट का सॉल्यूशन चाहिए तो आप टेस्ट समाप्त होने के 10 मिनट के बाद आप फेसबुक पेज से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग जो है फेसबुक पेज से प्राप्त कर सकते हैं टेस्ट समाप्त होने के 10 मिनट के बाद से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा यह है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ठंडे जल से क्रिया करके एसिटिलीन देता है। एसिटिलीन देता है, निम्न में से कौन सा यौगिक ठंडे जल से क्रिया करके एसिटिलीन देता है, कौन सा यौगिक होगा, जल्दी से आंसर बताएं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, बी वाला CaC2, ये आपका यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यह है कि ड्यूमा विधि का प्रयोग किस के काम में किया जाता है। ठीक है, ड्यूमा विधियों का प्रयोग की जाती है, जो आपकी ये ड्यूमा विधि है किस काम में प्रयोग की जाती है, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है, चारों में से राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइएगा, जल्दी से। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा के अनुपात के लिए। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा के अनुपात के लिए ड्यूमा विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा यह है कि कृत्रिम रेशम निम्न में से किससे तैयार किया जाता है, किससे तैयार किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी आंसर बताएंगे। आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से आंसर बताएं। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है, सेलुलोज से आपकी कृत्रिम रेशम तैयार किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है। पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है, कौन सा पदार्थ है, जल्दी से आंसर बताइएगा, आंसर क्या होगा। यहां पर इसका राइट आंसर होगा सी वाला, DDT। ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसकी मदद से हम पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न हमारा यहां पर पहला आ जाता है, खनिज से प्राप्त एक औषधि है। खनिज से प्राप्त एक औषधि है, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, आंसर क्या होगा। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा काकोलोनी। ठीक है, फर्स्ट वाला आपका यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट आंसर बताने का पूरा प्रयास करना, चाहे आप गलत बता पा रहे हैं चाहे सही। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम आपको प्रयास तो करके देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं। आपको पता चलेगा उस चीज से कि आप अपनी तैयारी कितनी अच्छी प्रकार से कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो टेस्ट को आप अंत तक जरूर देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि सल्फापायरिडीन औषधि का प्रयोग, ठीक है, औषधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपको इसमें बताना कि सल्फापायरिडीन
का जो प्रयोग किया जाता है, औषधि है ये आपकी एक, ठीक है। तो इस औषधि का प्रयोग किस में किया जाता है? जल्दी से आंसर बताएंगे क्या इसमें राइट आंसर होगा। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, निमोनिया में, ठीक है। निमोनिया ये आपकी एक बीमारी होती है, तो इसमें इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्न में से कौन सा यौगिक, ठीक है, NH4OH, NH4OH में आसानी से विलय हो जाता है। आपको ऐसा यौगिक बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, AgCl, AgBr, AgI, ठीक है, और या फिर आपका ये सभी। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट। यहां पर आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला, ठीक है। फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा AgCl, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, जो यूरिया है, ठीक है, यूरिया का सूत्र क्या होता है? यूरिया का सूत्र आपको बताना है, जो जनरली घरों में खेतों में काम किया जाता है, जिसको फसल के यूज में जो है लाया जाता है, यूरिया होता है आपका। तो इसका आपको सूत्र बताना है कि क्या होता है। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से आंसर बताएंगे। यहां पर इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला, ठीक है, NH2CONH2। ये आपका क्या होता है? यूरिया का सूत्र होता है, ठीक है, केमिस्ट्री की भाषा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि वेयर अभिकर्मक, ठीक है, वेयर अभिकर्मक का सूत्र आपको बताना है क्या होगा। जल्दी से आंसर बताएंगे क्या होगा आंसर इसका। यहां पर इसका राइट आंसर होगा बी वाला, ठीक है, KMnO4। KMnO4 ये आपका यहां पर क्या है? वेयर अभिकर्मक का जो है सूत्र होता है। राइट आंसर हमारा यहां पर बी वाला हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अम्लीय घोल का pH मान क्या होता है? अम्लीय घोल का बताना है, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर बताएंगे। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। 7 से कम होता है अम्लीय घोल का pH मान, ठीक है, और शुद्ध जल का जो pH मान कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। तो यहां पर इस टाइम अभी इस वक्त राइट आंसर क्या होगा हमारा? 7 से कम। याद रखना है कि अम्लीय घोल का pH जो मान होता है वो 7 से कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। झाग पिलवन प्रक्रम, ठीक है, झाग पिलवन प्रक्रम में प्रयोग होने वाला तेल कौन सा है? ठीक है, जल्दी से आंसर बताएंगे कौन सा तेल है। यहां पर राइट आंसर होगा आपका डी वाला, चीड़ का तेल का प्रयोग किया जाता है झाग पिलवन प्रक्रम में, ठीक है। याद रखना है 2012 में भी आया हुआ है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका 2008 में भी आया था, ठीक है, और सन 2016 में भी आया था। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कॉपर पायराइट, ठीक है, कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है? कॉपर पायराइट का, चलिए जल्दी से आंसर बताएंगे क्या आंसर होगा।
यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला CuFeS2 आपका यहां पर राइट आंसर होगा, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, आपको ये बताना है, ठीक है। सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व आपको बताना है इसमें, ठीक है। जल्दी से आंसर बताएंगे, आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, ठीक है, सोडियम। Na यहां पर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये कैसा तत्व है, आपका सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 10.6 ग्राम प्रति 500, ठीक है, 10.6 ग्राम प्रति 500 मिलीलीटर, ठीक है, Na2CO3 के बिलियन की आपको मोलरता बतानी है, ठीक है। मोलरता क्या होगी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट आंसर बताने का पूरा प्रयास करना, ठीक है। कम से कम आपको पता तो चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी सही प्रकार से हो पा रही है, ठीक है। चलिए जल्दी से आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट, आंसर क्या होगा इसका। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला 0.2, यहां पर एम आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, 0.2 याद रखना, ठीक है। सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको करने बता रखे हैं कि किस तरीके से ये सारे प्रश्न किए जाते हैं। तो यहां पर अभी हमने जो है 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के कवर किए हैं इस टेस्ट में, और कल के टेस्ट में भी हमने जो है 20 ही क्वेश्चन कवर किए।